हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हमारे बाय करने के बाद यदि वो स्टॉक नीचे चला जाता है तो फिर भी हम उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, उस स्टॉक को लॉस में सेल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस उस स्टॉक में बना रहता है। लेकिन दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जिसके चलते कॉन्फिडेंस बना रहता है और हम उस स्टॉक को लॉस में सेल नहीं करते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में कौन सी चीज़ को चेक करना चाहिए जिसके चलते हमारा कॉन्फिडेंस उस स्टॉक में बना रहे। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में कॉन्फिडेंस बनने के लिए जरूरी है उस कंपनी के बिजनेस को समझना। अगर हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझे बिना कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, अगर हमें उस कंपनी के बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, दोस्तों अगर हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझे बिना उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, इन प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन है। अगर इस कंपनी का मार्जिन इतना है तो इसका जो कॉम्पिटिटर है उसका मार्जिन कितना है। तो इस प्रकार से आप ये भी चेक कर सकते हो कि दोनों में बेस्ट कंपनी कौन सी है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जानने के बाद हमें यह भी देखना है कि मार्केट में इन प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड है तो इंडिया में कितनी डिमांड है और जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ताकि हम ये पता लगा सके कि जब अपना देश विकसित बन जाएगा तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। हमें यह भी चेक करना है कि आज अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। अगर हम इन तमाम सारी चीज़ों को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो हमें उस कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो इस प्रकार से यदि स्टॉक प्राइस हमारे बाय करने के बाद नीचे चला जाता है उसके बावजूद भी हमें उस कंपनी में डर नहीं लगता है, क्योंकि हमने उस कंपनी के बिजनेस को समझा हुआ है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझा हुआ है, उसके बिजनेस की हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझकर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा उसके बाद यदि आप स्टॉक को बाय करते हो तो आपको स्टॉक में डर नहीं लगेगा। उस कंपनी के स्टॉक को बाय करने के बाद यदि उस कंपनी का स्टॉक नीचे चला भी गया तो भी आपको डर नहीं लगेगा। इसके विपरीत आप उस स्टॉक में एवरेज करोगे और जो आपका टारगेट प्राइस है आप वहां पर ही उस स्टॉक को सेल करोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझकर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो तो आपके नुकसान होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं और आपके पैसे कमाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें उस कंपनी के बिजनेस को समझना है ताकि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आ सके और हम उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर सके। तो दोस्तों, ये एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिसका यूज करके हम स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।